हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको कर लें। आज अपने जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक अपने जो 3 पार्ट पहले हो चुके हैं राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। आज अपना जो चौथा पार्ट राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य जो शेष बाकी है वो पूरे हो जाएंगे। और ध्यान रखिए 5वां पार्ट जो अपना आएगा जिसके अंतर्गत आखेट निषेध क्षेत्र, मृगवन और जंतुआलय उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में राजस्थान के जो 26 अभ्यारण्य हैं, 26 के अंतर्गत जो बच गए हैं उन अभ्यारण्यों की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए आप कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। वीडियो थोड़ा वैसे बड़ा बन सकता है, कोशिश करेंगे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, अंत तक बने रहे और पूरा आप उसको देखें। तो देखिए भाई इसके अंतर्गत और कौन कौन से अभ्यारण्य जो बच गए हैं जिनको, तो नंबर 1 आज का रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद में देखो दूसरा अभ्यारण्य अपन को जो पढ़ना है, पहला रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा देखो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। और तीसरा अभ्यारण्य, 3 को अपन साथ साथ में पढ़ेंगे जिससे अपने थोड़ा जल्दी पूरे हो जाएंगे। तीसरा अभ्यारण्य है वो हो गया जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अब देखिए आप जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, अब देखो पहले इन जिलों की यानी ये जो अभ्यारण्य है इन अभ्यारण्य कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है तो उनकी विशेषता आप देखें। तो यहाँ पे आप देखिए रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता, तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बूंदी जिले के अंतर्गत। अगर जिला पूछे आपसे तो कौन सा हो गया, बूंदी। और फिर फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य जिला कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया। और जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जयसमंद झील से आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो इनको अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया वो दर्जा कब दिया, तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया उसे 1982 के अंतर्गत दिया। तो दर्जे की बात आती है अभ्यारण्य का दर्जा, तो इसे दिया था 1982, इसे दिया था 1983 और इसको दिया था सन 1955 ईस्वी। जब दर्जे की बात आती है अभ्यारण्य की तो इसे रामगढ़ विषधारी को 82 में दिया, फुलवारी की नाल को 83 में दिया और जयसमंद झील वाले अभ्यारण्य को दिया था 1955 ईस्वी के अंतर्गत दिया था। अब राजस्थान में ये अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध किस लिए है तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि प्रसिद्ध के अंतर्गत है। तो प्रसिद्ध में देखो आप पहला अगर इसकी बात करें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए, एक तो प्रसिद्ध हो गया ये जंगली कुत्तों के लिए और एक ये हो गया पाइथन, अजगर, सर्प के लिए। यानी 2 जीवों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली कुत्ते एवं पाइथन अजगर के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कौन सा है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य 2 जीवों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और फुलवारी की नाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध, ध्यान रखना 2 चीजों से ये प्रसिद्ध है। एक तो हो गया सर्वाधिक वनों की संघनता के लिए, सर्वाधिक जो वनों की जो संघनता के लिए जो प्रसिद्ध है। और एक यहाँ पे कोबरा प्रजाति के सर्प के लिए, कोबरा प्रजाति के सर्प के लिए एवं सर्वाधिक वनों की सघनता के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कौन सा है,
फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य और जयसमंद वन्य जीव जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है जलचरों की बस्ती के लिए। यानी इस अभ्यारण्य को अपन कहते हैं कौन सा, जयसमंद वाले को जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वो अभ्यारण्य कौन सा है, या जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला बात करें इन अभ्यारण्यों से और कौन कौन से प्रश्न आईएमपी बन सकते हैं, कौन से एग्जाम में पूछने के चांस है अगली बार। तो यहाँ आप देखें जयसमंद रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा कहते हैं। यानी बाघों का जच्चा, या इसको यूं भी जोड़ सकते हैं आप कि रणथंभौर का जच्चा। यानी राजस्थान में बाघों का घर जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानों के बाद अगर बाघ देखने को मिलते हैं, छोटे बाघ, तो वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, रामगढ़ विषधारी के अंतर्गत। इस कारण इसे बाघों का जच्चा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से 3 ही प्रश्न आपको याद रखना है। देखो तारीख के एग्जाम के हिसाब से अभी तक नहीं पूछ रखी है तो ज़्यादा एमपी नहीं है। पहली प्राथमिकता ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी में है। जंगली कुत्ते और पाइथन अजगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे बाघों का जच्चा के नाम से पुकारा जाता है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य सर्वाधिक वनों की सघनता के लिए प्रसिद्ध है और कोबरा प्रजाति का सर्प यापे इस अभ्यारण्य के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अगला अगर बात करें इस अभ्यारण्य से, तो इस अभ्यारण्य से 3 नदियों का उद्गम होता है। 3 नदियों का उद्गम होता है और वो 3 नदियां जो उद्गम होता है वो कौन कौन सी नदियां है इसमें, तो एक नदी तो है सोम नदी, एक नदी है मानसी और एक नदी जो आती है वो आती है वाकल। सोम, मानसी और वाकल नदियों का जो उद्गम होता है वो किस अभ्यारण्य से होता है, तो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है। और ध्यान रखना सोम नदी का उद्गम होता है वो होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, और बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ जो पड़ती है कहाँ पे पड़ती है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत। और खेरवाड़ा उदयपुर में सोम नदी का उद्गम हो रहा। अभ्यारण्य से पूछे तो कौन सा हो गया, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से इनका उद्गम होता है। और मानसी और वाकल नदियों का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य से हो रहा है। अब बच जाता कौन सा, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे अपन कह रहे हैं जलचरों की बस्ती के नाम से इसको पुकारा जा रहा है। तो इस अभ्यारण्य के अंतर्गत जो झील है वो झील कौन सी हो गई, जयसमंद झील। जयसमंद झील यहाँ पे स्थित है और ये झील एशिया महाद्वीप की, यानी एशिया की सबसे बड़े मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, यानी सबसे कृत्रिम झील जिसका निर्माण मानव निर्मित, यानी जिसका निर्माण कराया था महाराणा जयसिंह ने। अर्थात ये झील राजस्थान यानी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़े मानव निर्मित झील के अंतर्गत आती। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो कौन सी हो जाती है, जयसमंद झील हो जाती है। तो ये आपका जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी कंप्लीट हो जाता, तो ध्यान रखें। तो ये 3 अभ्यारण्य थे, आप इनको साथ साथ में लिखते जाए या फिर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख के आपको याद हो जाएंगे। न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके मिलेगा। चाहे रेट, पटवार, एलडीसी किसी भी एग्जाम में राजस्थान जीके है वो सारा का सारा सिलेबस आपको उपलब्ध होगा। अब देखिए आगे और जो अभ्यारण्य बच रखे 26 के 26 अभ्यारण्य पढ़ने हैं। पहले कुछ अभ्यारण्य अपने 3 वीडियो के अंतर्गत डाल दिए, राष्ट्रीय उद्यान भी और जो बचे हुए अभ्यारण्य हैं। तो अगला देखो अभ्यारण्य के अंतर्गत एक ले लेते हैं नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहरगढ़
नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद देखो सेकंड ले लेते हैं आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक ले लेते हैं अपन शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पे देखिए आप प्रश्न इनसे क्या क्या बन रहा है। पहले अगर जिला पूछा आपसे कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो नाहरगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर में है, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा, जयपुर। आबू वाला प्रसिद्ध है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, सिरोही। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो इनके विशेषता की बात करें, कब इनको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे देखो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को जो अभ्यारण्य का दर्जा दिया वो दिया था 1982 के अंतर्गत, 1982। आबू को दिया था 2008 और शेरगढ़ को दिया था 1981। यानी ये अभ्यारण्य का इनको दर्जा दिया जिनके लिए ये आते। अब राजस्थान के अंतर्गत ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध क्यों है, क्या है, तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से देखो प्रसिद्ध किला अगर आपसे पूछे तो नाहरगढ़ का दुर्ग है ये। और इस प्रश्न से आपका क्या प्रश्न बनता है, तो इस नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत 18 सितंबर 2007 तारीख आपको याद रखनी है। IMP 18 सितंबर 2007 में इसे राजस्थान का पहला एवं भारत का दूसरा जैविक उद्यान बनाया गया। ये लाइन आपको याद रखनी। अभी तक राजस्थान के अंतर्गत जो जैविक उद्यानों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 2 है। इसमें पहला जैविक उद्यान कौन किस में आता है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता। और कब बनाया, 18 सितंबर 2007 में बनाया। और ये राजस्थान का तो पहला है और भारत का ये कौन सा है, दूसरा जैविक उद्यान है। यह आपको ध्यान रखे। अब देखो आबू वन्य जीव अभ्यारण्य 2008 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया। राजस्थान के अंतर्गत ये प्रसिद्ध किस लिए, तो ये एक चीज के लिए प्रसिद्ध है और वो प्रसिद्ध है जंगली मुर्गे के लिए। जंगली मुर्गों के लिए या जंगली मुर्गों के लिए राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कौन सा है, आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। इसके बाद देखो इसमें पूछा जाता है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो प्रसिद्ध यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटन स्थल यहाँ पे देखो, एक तो हो गई गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर चोटी राजस्थान यानी मध्य भारत या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर है। और मंदिर सहित जोड़ ले तो ये 1727 मीटर हो जाती है। मंदिर सहित अगर पूछे क्योंकि चोटी पे मंदिर बन रखा है। बाकी आपको जो याद रखनी है वो 1722 मीटर याद रखे। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और जिसे संतों का शिखर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और राजस्थान में इनसे और भी प्रश्न बनते हैं कि दक्षिणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, वो ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी राजस्थान के भौतिक प्रदेश अलग से वीडियो बनेगा जिसके अंतर्गत अरावली में अपन इस चोटी की और चर्चा करेंगे। और कम से कम 15 से 20 राजस्थान की चोटियां जो क्रम के हिसाब से अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे जिनमें इनकी चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन स्थल देखो यहाँ पे वो हो गया, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, अबूर्दा माता का मंदिर, अबूर्दा माता का मंदिर। और इस अबूर्दा माता को ध्यान रखना, इसे कहते हैं
वैष्णो देवी। राजस्थान की जो वैष्णो देवी कहते हैं वो किसे कहते हैं? अबूर्दा माता को कहते हैं। और अबूर्दा माता का मंदिर कहाँ आता है? गुरु शिखर यानी आबू सिरोही के अंतर्गत आता। और थार की अगर वैष्णो देवी पूछे आपसे तो थार की वैष्णो देवी कौन से हो जाती है? तनोटिया माता जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी पूछे आपसे तो तनोटिया माता जैसलमेर। और राजस्थान की वैष्णो देवी अगर आपसे पूछे तो अबूर्दा माता सिरोही है। और अबूर्दा माता का मंदिर कहाँ बन रखा है? आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत बना हुआ मंदिर है। उसके बाद में और तीसरा अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे तीसरा पर्यटन स्थल है देलवाड़ा के जैन मंदिर। इस अभ्यारण्य में देलवाड़ा के जैन मंदिर ये भी प्रमुख पर्यटन स्थल के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही है और रणकपुर के जैन मंदिर पाली कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। जो अगले वीडियो में अपन ने कुंभलगढ़ को पढ़ रखा है जिसमें उनकी डिटेल भी अपन ने रणकपुर के जैन मंदिर की कर लेते हैं। तो ये 3 इसमें पर्यटन स्थल है। और चौथा पर्यटन स्थल तो इसमें आता है नक्की झील। नक्की झील जो आती राजस्थान के समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचे पे स्थित या राजस्थान की एकमात्र झील जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है वो नक्की झील यानी बर्फ जम जाती है। वो नक्की झील किसमें आती है? आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है। ध्यान रखें। गुरु शिखर चोटी या आबू पर्वत पर मंदिर यहाँ पे ज्यादा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों को हिंदू ऑल पंच की संज्ञा भी दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखें। दूसरा, आबू पर्वत पर एक चिड़िया पाई जाती है ग्रीन मुनिया। यह लाइन आपको याद रखनी है। आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया पाई जाती है यानी आबू पर्वत में। तो ये भी इस प्रश्न से यानी इस अभ्यारण्य से आईएमपी प्रश्न बनता है। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया राजस्थान में सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में मिलती है? तो आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत मिलती है। और साइबेरियन सारस जो सर्वाधिक मिलते हैं जो केवलादेव के अंतर्गत। और कुरंजा पक्षी जो मिलता है वो मिलता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत मिलता है, जिन्होंने अपन ने अगले वीडियो में पढ़ लिया था। अब बात आती है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में प्रसिद्ध किस लिए है? तो इसे कहते हैं सांपों की शरण स्थली। सांपों की जो शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कौन सा है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सांपों की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो हो गया शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है। एक तो इसमें से आपको ये ध्यान रखना। अगला देखो, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रसिद्ध अगर पर्यटन स्थल बन रखा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, तो यहाँ पे है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग यहाँ पे बन रखा। और इसी शेरगढ़ दुर्ग का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है कोष वर्धन का किला। कोषवर्धन का किला कहाँ स्थित है? बारां में है। शेरगढ़ दुर्ग का ही प्राचीन नाम क्या है? कोषवर्धन का किला। या शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ आता है? बारां में आता है। और शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में एक अन्य और है जो धौलपुर के अंतर्गत बना हुआ है। तो राजस्थान में शेरगढ़ किले के नाम से 2 किले हैं, एक धौलपुर में है और एक बारां के अंतर्गत है। और इसी दुर्ग के नाम पर इसका अभ्यारण्य का नाम भी क्या रखा? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रखा। और इस अभ्यारण्य की जो प्रमुख नदी है वो नदी कौन सी? परवन नदी। और इस परवन नदी के तट पर ये किला बना हुआ है। जल श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ध्यान रखना। तो परवन नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखें। तो 3 अभ्यारण्य ये और हैं जो कंप्लीट हो गए, इनके प्रमुख प्रश्न बन रहे थे। अब देखिए आगे और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान के 33 के 33 आखेट निषेध क्षेत्र, 7 मर्ग वन और 5 जंतु अल्ले के भी प्रश्न एग्जाम में बन के आते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। बाकी प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य थे 26 में जो तो पूरे हो गए और बच रहे अभ्यारण्य
जिनके एग्जाम में प्रश्न की बात करते हैं तो कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो यहाँ पे देखिए अपन एक अभ्यारण्य ले लेते हैं, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा ले लेते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य। और तीसरा अपन यहाँ पे ले लेते हैं चंबल नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो चंबल नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और एक हो गया सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में ये किन किन जिलों के अंतर्गत स्थित है? तो सज्जनगढ़ कहाँ पे आ गया? उदयपुर। जवाहर सागर कहाँ आ गया? कोटा। और चंबल नदी अभ्यारण्य, इनके जिले की चर्चा भी करते हैं। राजस्थान में 6 जिलों में बहती चंबल नदी, तो 6 जिलों में ही ये अभ्यारण्य होगा। तो वो कौन कौन से जिले हैं इनकी ट्रैक मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको दो को अपन पढ़ लेते हैं। तो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से प्रश्न क्या बन रहे? राजस्थान के अंतर्गत ये प्रसिद्ध किस लिए है? राजस्थान के अंतर्गत ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये प्रसिद्ध है नीलगाय प्लस लोमड़ी के लिए। नीलगाय प्लस लोमड़ी के लिए जो प्रसिद्ध उद्यान है यानी अभ्यारण्य है वो कौन सा है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और अगला इससे प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये बनता है सन 2012 में इसे राज्य का दूसरा जैविक उद्यान बनाया गया। तो राजस्थान का दूसरा जो जैविक उद्यान है वो जैविक उद्यान कहाँ है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है। 2012 में इसे बनाया गया। तो राजस्थान का दूसरा जो जैविक उद्यान है वो कौन सा है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरे अगर इसमें बात करें आप कि ये इस अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रसिद्ध जो स्थल है वो प्रसिद्ध स्थल क्या है? तो प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत देखो 2 चीजें याद रखना। एक चीज तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है बासंद्रा। बासंद्रा पहाड़ी पर यहाँ पे सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है। सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, एक तो विशेषता ये है। और इस सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं उदयपुर की मुकुटमणि। उदयपुर की जो मुकुटमणि कहते हैं वो मुकुटमणि किसको कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने इस किले का निर्माण कराया। और इसकी अगर पहाड़ी पूछ ले एग्जाम में कि किस पहाड़ी पर बन रखा है तो बासंद्रा नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ दुर्ग है जिसे उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से पुकारा जाता है। अगला इससे और अगर कोई प्रश्न बनता है सज्जनगढ़ से तो यहाँ पे देखो एक झील है जिसका नाम है जियान सागर। जियान सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और किस अभ्यारण्य में? तो सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। और इसी झील के उपनाम में इसे कहते हैं बड़ी झील या इसी को कहते हैं टाइगर झील। टाइगर झील के नाम से पुकारी जाती और बड़ी झील के नाम से पुकारी जाती। और इस झील का जो निर्माण करवाया वो मेवाड़ के महाराणा जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी जिसका नाम है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जाना देवी की स्मृति में यानी उसकी जो माता थी जिसका नाम था जाना देवी और उसकी स्मृति में इन्होंने जो झील बनवाई थी वो झील कौन सी बनाई? जियान सागर बनाई। तो आप साथ में नोट कर सकते हैं कि इस झील का निर्माण किसने कराया? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जाना देवी की स्मृति में इन्होंने इस झील का निर्माण कराया। और वर्तमान में ये झील बड़ी झील या टाइगर झील के नाम से ये जानी जाती है। तो ये था अपना सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो आईएमपी है वो आईएमपी से राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान बनाया गया। ये राजस्थान पुलिस के पेपर में भी पूछ रखा है और भी ये प्रश्न आईएमपी बनता है, ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य
अब जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर के जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न देखो। पहला तो लाइन कहाँ आ रहा है, कोटा के अंतर्गत आ रहा है। चंबल नदी पर ही बना हुआ ये बांध है, तो उसके आसपास में। ये राजस्थान में प्रसिद्ध किस लिए है, तो प्रसिद्ध ये है मगर मच्छों के लिए। प्रसिद्ध किसके लिए हो गया, मगरमच्छों के लिए हो गया। चंबल नदी है तो पानी में मगरमच्छ देखने को मिलेंगे, तो जवाहर सागर के अंतर्गत भी मिलते हैं। इनसे आपको लाइन क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है इस उद्यान के अंतर्गत यानी इस अभ्यारण्य के अंतर्गत उत्तरी भारत एवं राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान स्थित है। इस अभ्यारण्य में उत्तरी भारत का या फिर राजस्थान का एकमात्र यानी अभी तक एक ही है, और दूसरा जो सर्प उद्यान स्थापित होगा राजस्थान में वो भरतपुर के अंतर्गत होगा, लेकिन अभी स्थापित नहीं है, अभी एक ही है। और वो कौन सा है, जवाहर सागर कोटा के अंतर्गत है, राजस्थान का एकमात्र, और उत्तरी भारत के अंतर्गत भी एकमात्र सर्प उद्यान है। वो कहाँ स्थित है, जवाहर सागर के अंतर्गत है। अगला देखो, ये राजस्थान में मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध उद्यान है, तो मगरमच्छों के अंतर्गत एक लाइन आपको याद रखनी, एक व्यक्ति का नाम याद रखना जिसका नाम है रामचरण मीणा, जिसका नाम क्या आता है, रामचरण मीणा। और ये रामचरण मीणा नामक जो व्यक्ति है कोटा का ही निवासी है, और रामचरण मीणा इन मगरमच्छों को नंगे हाथों से यानी मगरमच्छ है इनको नंगे हाथों से पकड़ने की इनकी एक विशिष्ट कला है, रामचरण मीणा। और इसी को इसलिए कहते हैं राजस्थान के अंतर्गत देसी स्टीव इरविन के नाम से ये जाना जाता है। तो राजस्थान में देसी स्टीव इरविन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रामचरण मीणा को जाना जाता है। तो राजस्थान में देसी स्टीव इरविन के नाम से इसे पुकारा जाता है, क्योंकि ये मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने के एक इसके पास में विशिष्ट कला है। अब देखो, चंबल नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इसमें भले ही राष्ट्र जुड़ रहा है लेकिन ये राष्ट्र नहीं है, ये एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है। राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र जो नदीय अभ्यारण्य है वो अभ्यारण्य कौन सा है, चंबल नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और ये भारत में आरजे, एमपी और यूपी यानी राजस्थान, एमपी और यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों के अंतर्गत ये फैला हुआ अभ्यारण्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, क्योंकि राजस्थान में चंबल नदी, भारत में चंबल नदी तीन राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, चौरासीगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, और राजस्थान से पालिया नामक स्थान से, ये पिनाहट नामक स्थान धौलपुर से ये राजस्थान से बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है, और इटावा नामक स्थान पर जाकर ये नदी यमुना में जाके मिल जाती है। तो तीन राज्यों के अंतर्गत ये नदी बहती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। तो ये अभ्यारण्य कितने जिलों में हो जाएगा, 6 जिलों के अंतर्गत ये अभ्यारण्य हो जाता है। और वो 6 जिले, जो जिले कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत आपको देखो ध्यान रखना, सवाई, चिबुको, दोगदो। ट्रिक आपको ये याद रख लेना, सवाई, चिबुको, दोगदो। देखो इनमें आपको क्या याद रखना है, से तो हो जाता है सवाई माधोपुर, चे से हो जाता चित्तौड़गढ़, बू से हो जाता बूंदी, को से हो जाता कोटा, धौलपुर और के से हो जाता करौली। 2 से आपको 2 से याद नहीं रखना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
यानी 6 जिलों में बहती है, तो 2 से आपको 2 से नहीं निकालना, सवई चिबुको दोगदो, अर्थात चंबल नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान के इन 6 जिलों में फैल रखा है। जहाँ जहाँ ये नदी जाती वहाँ वहाँ ये फैला हुआ स्थित अभ्यारण्य है। ये राजस्थान में प्रसिद्ध किस लिए है? तो इनमें नदी है, पानी है, तो 2 जीव यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जवाहर सागर से आपको एक चीज और ध्यान रखनी, यहाँ इस अभ्यारण्य के अंतर्गत गेपरनाथ का मंदिर बन रखा है, यानी केथुन कोटा के अंतर्गत। केथुन कोटा में गेपरनाथ का जो मंदिर बन रखा है वो कहाँ बन रखा है? जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत बना हुआ स्थल है, ध्यान रखें। तो ये 3 अभ्यारण्य और हो जाते हैं अपने कंप्लीट। अब देखिए आगे और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। अब जो बच रहे हैं वो सारे अभ्यारण्य एक साथ में आपको ले रहा हूं, जिनसे विशेषता नहीं है, जिला आपको याद रखना है, एग्जाम में उनके प्रश्न आते हैं जिलों से ही। तो देखो जो बच रहे उसमें से नंबर 1 अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। नंबर 2 अभ्यारण्य हो गया बंद बारेठा अभ्यारण्य। नंबर 3 अभ्यारण्य हो गया केसरबाग अभ्यारण्य। नंबर 4 अभ्यारण्य हो गया रामसर अभ्यारण्य। इनमें सबसे में आप वन्य जीव लगा लें, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य है तो रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। 5 अभ्यारण्य है वन विहार अभ्यारण्य। 6ठा जो अभ्यारण्य बच रखा है दर्रा अभ्यारण्य। और लास्ट अभ्यारण्य 7वां जिसका नाम हो गया सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी 26 अभ्यारण्य है ये। अब यहाँ देखिए ये जो बच गए अभ्यारण्य है राजस्थान के अंतर्गत है। एक अभ्यारण्य और बच रखा है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी अभी अपन ने चर्चा नहीं की, तो देख लेते हैं यहाँ पे 8वां केला देवी, केला देवी अभ्यारण्य। अब ये राजस्थान के अंतर्गत स्थित कहाँ है? इनके जिले, तो इनके जिले की देखो सवाई मानसिंह जो है ये आता है सवाई माधोपुर। अब सवाई मानसिंह ये अधिकतर ये शासक जयपुर का है, तो जयपुर नहीं करके आए, ध्यान रखना ये सवाई माधोपुर में है। बंद बारेठा कहाँ पे आता है? भरतपुर में आता है। केसरबाग, रामसर और वन विहार ये तीनों किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? धौलपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, यानी एक साथ इन केसरबाग, रामसर और वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में आते हैं। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा प्लस झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़ के अंतर्गत आता है। सरिस्का ए कहाँ पे आता है? अलवर के अंतर्गत आता है। और केला देवी कहाँ पे आता है? तो ये करौली में आता है। तो ये तो थे इनके जिले कि सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, बंद बारेठा भरतपुर में, केसर, राम और वन विहार तीनों जो अभ्यारण्य है धौलपुर में, दर्रा, कोटा और झालावाड़ में, सरिस्का अलवर में, सरिस्का ए अलवर में और सरिस्का बी अलवर में, और केला देवी कहाँ पे आ गया? करौली के अंतर्गत आ गया। अब देखो इनमें से प्रश्न आपके किन में से याद रखने हैं? जिनसे आते प्रश्न, एक आपको याद रखना है बंद बारेठा से। बंद बारेठा से आपको याद रखना है इस अभ्यारण्य को कहते हैं परिंदों का घर।
परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं? तो बंद बारिठा वन्य जीव अभ्यारण्य को कहते हैं परिंदों का घर। यानी भरतपुर में केवलादेव है, तो केवलादेव को पक्षियों की स्वर्ण स्थली या शरण स्थली कहते हैं। तो कुछ पक्षी बंद बारिठा के अंतर्गत भी चले जाते हैं, तो परिंदों का घर के नाम से पुकारा जाता है। वो कौन सा है? बंद बारिठा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह आपको ध्यान रखना है। देखो मानसिंह से अगर कोई याद रखना है, मानसिंह वाले इसे अभ्यारण्य से क्या प्रश्न बनता है? तो यहाँ पे एक पर्यटन स्थल देखने लायक है, और वो उस पर्यटन स्थल का नाम है चिड़ी खो पर्यटन स्थल। कभी आ जाए कि चिड़ी खो पर्यटन स्थल राजस्थान में किस अभ्यारण्य के अंतर्गत है? तो वो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य के अंतर्गत है। सवाई माधोपुर के अंतर्गत ये आता है चिड़ी खो पर्यटन स्थल। केसर बाग से कोई विशेषता नहीं है, रामसर से कोई विशेषता नहीं है, वन विहार अभ्यारण्य से विशेषता बनती है। वन विहार अभ्यारण्य है, इसमें देखो एक तो बन रखा है राजा और रानी का महल। राजा और रानी का जो महल बन रखा है, वो महल कहाँ पे बन रखा है? तो वन विहार अभ्यारण्य के अंतर्गत बन रखा है। और एक यहाँ पे बन रखी है वन विहार कोटी। वन विहार कोटी जो बन रखी है, वो वन विहार कोटी भी कहाँ बन रखी है? वन विहार वन्य जो अभ्यारण्य बन रखी है। तो वन विहार कोटी या फिर सुनारी कोटी, अगर आपसे पूछे कि सुनारी कोटी राजस्थान में कहाँ है, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और वन विहार कोटी राजस्थान में कहाँ है? तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, और इसी के नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम रखा हुआ है। तो दो चीज़ें इसमें से आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कोटा और झालावाड़ में फैल रखा है। इस अभ्यारण्य से NH 12 होकर निकलता है, यह आपको ध्यान रखना है। सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य है। सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य से विशेषता बनती है। पहली विशेषता तो ये राजस्थान का कौन सा है? 26वां अभ्यारण्य। अभी तक राजस्थान में जो अभ्यारण्य है, वो अभ्यारण्य कितने हैं? 26। तो 26वां जो अभ्यारण्य है, वो अभ्यारण्य कौन सा? सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं याद रखना है, सरिस्का ए याद रखना है। सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे 2012 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया, 2012 में दिया। और दूसरी विशेषता, ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, वो कौन सा? सरिस्का ए। और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर, जो अपने अगले वीडियो में उनको पढ़ लिया था। तो वो ध्यान रखना, सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, वो छोटा है सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य। केलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य से एक लाइन आपको याद रखनी है, और वो रखनी है, ये धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। धोकड़ा वनों के लिए, धोकड़ा वनों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वो अभ्यारण्य कौन सा? केला देवी। और इस केला देवी अभ्यारण्य के अंतर्गत ध्यान रखना, केला देवी का जो मंदिर बना रखा है, और केला देवी के जो मेले के अंतर्गत लांगुरिया गीत और गुट्टन नृत्य प्रसिद्ध है, जो राजस्थान की अलग से अपन देवियाँ पढ़ेंगे, जिसमें इनकी चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध क्या थे? अभ्यारण्य थे। 26 के 26 राजस्थान के अंतर्गत जो अभ्यारण्य है, ये कंप्लीट होते हैं। अब देखो उनकी अपन चर्चा करेंगे, जो अभी तक अभ्यारण्य, उनको नाम तो दे दिया अभ्यारण्य, लेकिन राज्य सरकार ने उनको अभी अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया, केवल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत उनको रख रखा है। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, जिनके एग्जाम में प्रश्न भी बन के आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो देखिए आप, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र,
इनके भी एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न बन के आते हैं और नाम इनके अभ्यारण्य से जुड़ रखे हैं। जैसे नंबर एक आईएमपी ध्यान रखना, गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ आता है? बीकानेर के अंतर्गत आता है। और इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? इसे कहते हैं रेत का तितर। ये एलडीसी के पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न है, ध्यान रखना। रेत का तितर किसे कहते हैं? गजनेर अभ्यारण्य को कहते हैं। ध्यान रखना ये केवल अभी संरक्षित क्षेत्र है, अभ्यारण्य का दर्जा इसे अभी तक नहीं दिया गया। 26 अभ्यारण्य थे, 26 के 26 अभ्यारण्य की अपने पहले चर्चा कर ली। और देखिए आगे कौन कौन से हैं। तो एक आता है नंबर 2 पे चीता अभ्यारण्य। और चीता अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ आता है? तो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। चीता अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ आता है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये राजस्थान में प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये प्रसिद्ध है अफ्रीकी चीतों के लिए। अफ्रीकी चीता यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो चीते हैं उसके जैसे अपने राजस्थान के थार के मरुस्थल जैसलमेर में मिलते हैं, तो उसका नाम दे रखा है चीता अभ्यारण्य तो के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए। अब देखिए आगे और तीसरा राजस्थान के अंतर्गत गाय अभ्यारण्य। राजस्थान के अंतर्गत जो अगला जो संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम क्या रख रखा है? गाय अभ्यारण्य। और गाय अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ आता है? तो ये अजमेर के अंतर्गत आता है गाय अभ्यारण्य। अजमेर है, कोई विशेषता इनकी ज़्यादा नहीं बनती। तीसरा ये चौथा जैसे हो गया मोर अभ्यारण्य। मोर अभ्यारण्य राजस्थान के अंतर्गत कहाँ आता है? देखो मोर अभ्यारण्य राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अभ्यारण्य आता है? मोर अभ्यारण्य। 5 देखो यहाँ पे गधों का अभ्यारण्य। गधों का अभ्यारण्य ये भी अति आईएमपी है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। गधों का अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो डुंडलोद झुंझुनू। डुंडलोद झुंझुनू के अंतर्गत ये अभ्यारण्य है, जिसे अपन किसके नाम से पुकारते हैं? गधों का अभ्यारण्य, यानी ये क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। छठा की बात करें तो देखो भालू अभ्यारण्य। राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य है। और ये अभ्यारण्य कहाँ है? तो जालोर के अंतर्गत है। और जालोर में भी है, प्लस इनका विस्तार सिरोही के अंतर्गत भी है। इसका विस्तार जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, जिसे भालू अभ्यारण्य के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य, ये भी आप ध्यान रखें। अगला और देखिए राजस्थान के अंतर्गत तो एक अभ्यारण्य और है जिसका नाम है मत्स्य अभ्यारण्य। और मत्स्य अभ्यारण्य राजस्थान के अंतर्गत आता है बड़ा तालाब उदयपुर। बड़ा तालाब उदयपुर के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा आता है? मत्स्य अभ्यारण्य आता है। ध्यान रखना, यानी मछली पालन वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, तो मत्स्य अभ्यारण्य बड़ा तालाब उदयपुर, ध्यान रखिए। अगला अभ्यारण्य और है राजस्थान के अंतर्गत कुरंजा पक्षी विहार अभ्यारण्य। कुरंजा पक्षी विहार अभ्यारण्य। और कुरंजा पक्षी विहार अभ्यारण्य की अपने पहले भी चर्चा कर रखी है। और ये कहाँ आता है? तो खींचनगांव जोधपुर। और खींचनगांव जोधपुर, ये जोधपुर में कहाँ पड़ता है? तो फलोदी तहसील में आता है खींचनगांव, जहां कुरंजा पक्षी की शरण स्थली के नाम से पुकारा जाता है। तो कुरंजा पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ है? खींचनगांव जोधपुर के अंतर्गत आता है। और एक और उद्यान है जिसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे सत्याग्रह उद्यान।
सत्याग्रह उद्यान, ये भी एग्जाम के हिसाब से आईएमपी बन जाता है। तो सत्याग्रह उद्यान जो राजस्थान में है ये है औवा पाली के अंतर्गत है, औवा पाली के अंतर्गत आता है सत्याग्रह उद्यान। और एक लास्ट जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य का जो नाम है आ सकता है एग्जाम के अंतर्गत, जिसका नाम है धावा डोली अभ्यारण्य, धावा डोली अभ्यारण्य। और धावा डोली अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ है, तो जोधपुर के अंतर्गत ये आता है। तो ये अभी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, इनके आगे भले ही शब्द अभ्यारण्य लग रहा है, लेकिन राजस्थान में जो अभ्यारण्यों की संख्या है वो कितनी, मात्र 26 अभ्यारण्य ही है, ध्यान रखें। तो ये राजस्थान के 26 के 26 अभ्यारण्य। अब जो अपना अगला पार्ट है वो रहेगा राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र, मर्ग वन, जंतुआलय। कैसे लगा अपना वीडियो, आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और इन वन्य जीव अभ्यारण्य से आपका 5वां पार्ट भी आप जरूर देखें, उनके प्रश्न भी एग्जाम में बन के आते हैं। धन्यवाद।